Hello everyone, class 11th. Now today we are going to discuss about the permanent tissue. This is the second type of the plant tissue. प्लांट टिश्यू का आपका सेकंड टाइप है आपका परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो जो आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो ग्रेजुअली आपका डिफरेंशिएट होती रहती हैं. मतलब मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो आपका डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर के आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स फॉर्म करते रहते हैं. और जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं आपका ग्रेजुअली डिफरेंशिएट हो जाती हैं और अपनी एबिलिटी खो देती हैं आपका डिवीजन की. ठीक है. एंड दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड एंड differentiated into a specific type of the tissue, and these tissue are known as the permanent tissue. The cells are termed as the mature और permanent. इसीलिए सेल्स को आपका mature और permanent बोला जाता है क्योंकि आपका डिवीजन की पावर खो देती है. The permanent tissue actually composed of cells in which the growth has stopped. जिनमें आपकी ग्रोथ क्या हो चुकी होती है, आपकी स्टॉप्ड हो चुकी होती है. ऐसी सेल से मिलकर के आपका परमानेंट टिश्यू आपके बने होते हैं. So the permanent tissue can be divided into the two categories. The first is the simple permanent tissue and the second one is the complex permanent tissue. जो आपकी दो कैटेगरी है उसमें पहला आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है और जो दूसरा है वो क्या है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. तो आज पहले हम आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं. इसमें क्या होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब है कि जो ये टिश्यू होगा इसमें जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी की सारी आपकी सिमिलर होंगी किसमें, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में. ठीक है. सारी की सारी सेल्स यानी कि एक जो टिश्यू बनेगा उसमें आपकी जितनी भी सेल्स होंगी आपकी मिलियंस के हिसाब से सेल हो या आपका ट्रिलियन के हिसाब से सेल हो, वो सारी की सारी सेल क्या होंगी आपकी स्ट्रक्चर में भी सेम होंगी एंड दे आर सेम इन देयर फंक्शन ऑल्सो. एंड देयरफॉर दिस टिश्यू आर known as the simple tissues. These are group of homogeneous cells which perform the same function. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि these tissue are the group of the homogeneous cells which perform the same function. So they are of the further three types. जो simple permanent tissue होते हैं ये further आपके थ्री टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला होता है आपका पैरेन्काइमा, दूसरा होता है आपका कोलेन्काइमा, तीसरा होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा. तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, आपका पैरेन्काइमा की बात कर लेते हैं. तो पैरेन्काइमा क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं. इट इज़ अ लिविंग सिंपल परमानेंट टिश्यू. क्या होगा आपका, लिविंग होगा. लिविंग कहने का मतलब है कि आपका इसमें क्या होगा आपका मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सारी आपकी रन होंगी आपकी. ये लिविंग होता है आपका. सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है आपका कंपोज्ड ऑफ द थिन वॉल्ड सेल्स. इसकी जो वॉल होगी टिश्यू की यानी कि जो सेल्स की जो वॉल होगी वो आपका थिन वॉल होगी आपका. पैरेन्काइमा मीन्स होता है आपका विसाइड टू द पोर. ओके. इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू. एक चीज़ और भी आपका, जब आप पैरेन्काइमा लिखते हैं तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि दे आर ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू. ये भी कभी कभी आपका वन वर्ड में पूछ लिया जाता है कि किस टिश्यू को आपका प्राइमरी टिश्यू या फिर आपका ग्राउंड टिश्यू बोला जाता है. ठीक है. तो इसको देख लीजिए. प्राइमरी टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू इज नोन एज द पैरेन्काइमा. ठीक है. सो इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, पिथ में प्रेजेंट होता है आपका, पालीशेड में प्रेजेंट होता है, मिजोफिल में प्रेजेंट होता है आपका, एंड सम अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है. आपको कॉर्टेक्स पता है कि आपका मेन जो आपका बल्क होता है आपका किसी प्लांट टिश्यू का, मतलब प्लांट अगर हम पोर्शन लें आपका टीएस लें तो जो आपका मैक्सिमम जो सेल्स प्रेजेंट रहती हैं वो आपका कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होता है. आपका पिथ प्रेजेंट रहता है आपका. ठीक है. पालीशेड और आपका मिजोफिल क्या होते हैं आपका, ये फोटोसिंथेटिक आपके क्या होती हैं आपकी सेल्स होती हैं जिनमें आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लीव्स में प्रेजेंट रहती हैं आपकी. एंड सम अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के कुछ अलग पार्ट्स में भी आपका, इनको छोड़ करके अलग पार्ट्स में भी पाए जाते हैं. इट इज़ मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राउंड टिश्यू. या आपका ग्राउंड टिश्यू के थ्रू आपका प्रोड्यूस होता है. द पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन. आपका पैरेन्काइमा आपका मेजर पार्ट आपका प्ले करता है. आप देखो इसकी जो सेल्स होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है आपका. द फर्स्ट थिंग इज दैट द सेल्स आर द थिन वॉल्ड. जो हमने पहले भी पढ़ा था आपका कि जो सेल की वॉल होती है आपकी, द सेल वॉल इज द थिन. इट इज़ वेरी थिन, लेस स्पेरिकल एंड पॉलीहेड्रल इन शेप. ठीक है. शेप में कैसी होंगी आपका, पॉलीहेड्रल होंगी आपकी. दीज आर जनरली आइसोडायमेट्रिक. आपका आइसोडायमेट्रिक होती है यानी कि सबका डायमीटर लगभग क्या होगा आपका सेल्स का सेम होगा क्योंकि आपका होमोजीनियस है, आपको पता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. द सेल वॉल ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यू इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन. बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपकी आती हैं पूछी जाती हैं कि आपका पैरेन्काइमा की सेल वॉल में क्या होता है, आपका कोलेन्काइमा की आपकी सेल वॉल में क्या होता है, और आपका स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल में आपका कौन सा केमिकल प्रेजेंट रहता है, आपका कौन सा बायोकेमिकल प्रेजेंट रहता है. तो जो पैरेन्काइमा है उनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट रहता है आपका, इट इज़ द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. सेल्स के पास आपका एक सेंट्रल वैक्यूल होता है आपका जो साइज में बहुत बड़ा होता है. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल. जबकि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि उसमें जो सेल्स होती हैं उनमें आपका सेल वॉल क्या होता है आपका, सॉरी सेंट्रल वैक्यूल क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है आपका. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होगा विथ अ कॉन्स्पिशियस बिग न्यूक्लियस. ठीक है. सेंट्रल वैक्यूल होगी आपका, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होगा आपका कॉन्स्पिशियस बिग न्यूक्लियस के साथ होता है आपका.
द सेल्स में भी इधर क्लोजली पैक्ड और हैव द इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो सेल्स होंगी आपका, देखो हमने पढ़ा था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि जो सेल्स होती है वहाँ आपका क्लोजली पैक्ड होती है, वहाँ आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। लेकिन इनके केस में क्या होगा, आपका दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो क्लोजली पैक्ड होंगी या फिर आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस आपका होगा। आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा सा आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका दिस इज द टीएस ऑफ द, किसका टीएस है, आपका पैरेन्काइमा का टीएस है, आपका पैरेन्काइमा का टीएस यहाँ पर आपका शो किया गया है। तो इसमें आपको जो मेन चीज़ आपने क्या करनी है, आपने पढ़नी है, वो मेन चीज़ क्या है आपका, कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, वो आपका सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, हेमी सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है और आपका पैक्टिन से मिलकर के बनी होती है। इसके अलावा क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें, कि जो आपका इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं आपके, बहुत ही कम होता है आपका इंटरसेलुलर स्पेस, या ना के होगा या फिर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है आपका। ये आपका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इसमें जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है आपका, लार्ज होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या रहता है आपका, प्रेजेंट रहता है इनमें, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या है आपका, प्रेजेंट है, ठीक है। और अब इसमें तो आपका डायग्राम में दिखा नहीं रहेगा, अगर इसका मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम वी कैन सी द पैरेन्काइमा। तो ये आपका थिन वॉल्ड आपका पैरेन्काइमा है आपका, जैसा कि इस बुक में भी था आपका। अगर इसको हम लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में देखते हैं तो हमें इस टाइप से क्या होता है आपका, ये दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि आपका कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस होगा, इसमें बीच में क्या होगी आपकी सेल क्या होगा, वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा। तो ये तो आपका मेनली एलएस हो गया, ये आपका टीएस हो गया। टीएस में आपका इस टाइप का दिखाई देगा, आपका एलएस में इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। अगर इसकी सेल वॉल की बात करें, जो प्राइमरी वॉल इसमें प्रेजेंट रहती है, तो इस तरह से आपका सेल वॉल क्या होगी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जो इसकी अलग डायग्राम है आपके, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मॉडिफिकेशन होता है, जिससे आपका इसमें क्या आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द पैरेन्काइमा कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज। तो यहाँ पर जो इन्होंने क्लासिफाइड लिखा है, इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं टर्म की, द मॉडिफिकेशंस ऑफ द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्लोरेन्काइमा है। देखो मैंने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू के आपके 3 टाइप बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा COLLEN, और एक आपका स्क्लेरेन्काइमा था। ये आपका कोलेन्काइमा नहीं है, ये आपका क्लोरेन्काइमा है, CHLO, यानी कि क्लोरोफिल कंटेनिंग। यानी कि जब आपका पैरेन्काइमा की जो आपके जो टिश्यू हैं उनमें, उनकी में जो सेल्स हैं उनमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तब इसको क्लोरेन्काइमा बोला जाएगा। और जब आपको पता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो मेनली किसका काम करेगा, आपका फोटोसिंथेसिस का काम ही करेगा। और ये मेनली आपका लीव्स में, यानी कि पॉलीशेड और आपका जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है उसमें क्या रहता है आपका, प्रेजेंट रहता है। दूसरा आपका एरेन्काइमा। एरेन्काइमा कहने का मतलब है कि जिसमें आपका एयर कैविटीज प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। एरेन्काइमा फॉर्म्स अ कनेक्टेड एयर सिस्टम थ्रू आउट द एंटायर प्लांट। पूरे प्लांट में आपका क्या होता है आपका, ये आपका एक एयर सिस्टम बना देता है। मेनली ये किसमें पाया जाता है, आपका जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। और क्या प्रोवाइड करता है उनको, बायोन्सी प्रोवाइड करता है। स्टोरेज पैरेन्काइमा, यानी कि जब पैरेन्काइमा की सेल्स आपका स्टोरिंग का काम करेंगी फूड मटेरियल के, तो उसको स्टोरेज पैरेन्काइमा बोला जाएगा। स्टोर शुगर, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ऑयल ड्रॉप्स एक्सेट्रा, तो ये इनका क्या करेंगे, आपका स्टोरेज करेंगे। नेक्स्ट है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। तो जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ आपका जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ते हैं आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो उसका जो जाइलम का एक पोर्शन होता है वो क्या होता है आपका, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। यानी कि जाइलम का केवल एक ही लिविंग पार्ट होता है, दैट इज द जाइलम पैरेन्काइमा। इसके अलावा आपके जो 3 पार्ट होते हैं आपका जाइलम स्क्लेरन, जो आपका जाइलम है, जाइलम के 4 पार्ट होते हैं। क्या होता है आपका, जाइलम फाइबर्स होता है आपका, जिसको और क्या होते हैं, जाइलम वेसल्स हो गए, जाइलम ट्रेचिट्स हो गए, जाइलम फाइबर्स हो गया और जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। तो सिर्फ पैरेन्काइमा आपका लिविंग होता है, बाकी सारे क्या होते हैं आपके नॉन लिविंग होते हैं आपके जाइलम के पार्ट। और ये आपका वाटर के कंडक्शन में क्या करता है आपका पैरेन्काइमा, हेल्प करेगा। आपका लिविंग है तो हेल्प करेगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये आपका फ्लोएम का पार्ट हो गया। फ्लोएम में भी आपके 4 पार्ट होते हैं। क्या होता है आपका, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और होता है आपका कॉम्पेनियन सेल्स और आपका सीव एलिमेंट। तो ये 4 पार्ट होते हैं आपके फ्लोएम के। 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर के आपका फ्लोएम बना होता है आपका। तो ये क्या करता है आपका, फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। आपका स्टिलेट पैरेन्काइमा भी होता है, जिसमें स्टार्च शेप्ड जो पैरेन्काइमा होगा वो उसके टिश्यू जो होंगे वो आपका लार्ज एयर स्पेसेस के साथ होंगे और आपका स्टार्च शेप्ड स्ट्रक्चर में क्या रहेंगे, आपके प्रेजेंट रहेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसको आप डायग्राम के थ्रू। तो ये आपका एरेन्काइमा हो गया आपका, ठीक है। ये थिक वॉल्ड है आपका, यहाँ पर को थिक वॉल्ड हो जाती है आपकी कभी कभी इसकी, ठीक है। यहाँ पर कोई ये प्रोजेन्काइमा हो गया, या आपका पॉलीशेड पैरेन्काइमा हो गया, या आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है। ये आपका क्लोरेन्काइमा के आपके टाइप्स हो गए आपके, ठीक है। ये आपका स्टोरेज पैरेन्काइमा हो गया, आपका स्टोरिंग का क्या करेगा, आपका काम करेगा। तो आप डायग्राम देख सकते हैं आपका, मेनली आपने देखना है ये दिस वन, ये आपकी बुक में दिया है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये आपका सेल वॉल दिखाई गई है। अगर थिक वॉल हो जाता है तो इस टाइप का होगा आपका। ये एरेन्काइमा है आपका, लार्ज एयर स्पेसेस प्रेजेंट रहेंगे आपका। ये इसी का ही आपका क्या है, आपका टीएस है।
है। ये आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, आप देख सकते हैं कि आपका बीच में आपका स्पॉन्ज जैसा होगा, यानी कि एयर कैविटी होगी, साथ में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ये आपका पॉलीशेड पैरेन्काइमा है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है आपका, सबसे ज़्यादा ये क्या करता है आपका फोटोसिंथेसिस करता है। ये प्रोजेनकाइमा का है आपका, ये स्टोरेज क्या है आपका पैरेन्काइमा। तो इसके डायग्राम्स हो गए इतने सारे। अब इसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन तो मेनली जो मॉडिफिकेशन है उसके थ्रू ही क्या हो जाते हैं आपके एक्सप्लेन हो जाते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ द फूड वाटर एंड द एयर। जो आपका स्टोरेज पैरेन्काइमा है वो करेगा आपका। The vital activities like the photosynthesis, respiration, conduction are carried out inside the parenchyma tissue। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में आपका क्लोरेनकाइमा फंक्शन करेगा, रेस्पिरेशन में आपका एरेनकाइमा फंक्शन करेगा। तो ये सारे आपके काम होंगे इसमें पैरेन्काइमा में। Now next one is that it help in the wound healing, grafting etc. and also provide the buoyancy in the aquatic plants में। ये आपका एरेनकाइमा का काम हो गया आपका buoyancy प्रोवाइड करना, और साथ में आपका वाउंड हीलिंग वगैरह में, ग्राफ्टिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग में हेल्प कैसे करते हैं आपका, क्योंकि जो आपका पैरेन्काइमा होता है वैसे तो इन्होंने पावर लॉस कर चुके होते हैं डिवीजन की, लेकिन टाइम पड़ने पर जब आपका कंडीशन क्रिटिकल होती है तो ये दोबारा से अपने डिवीजन एंड डिवीजन की पावर को गेन कर लेते हैं, जिससे आपका सेकेंडरी टिश्यू क्या होता है आपका फॉर्म होने लग जाता है। Parenchyma cells associated with the xylem and the phloem help in the conduction of the water and the food material respectively। आपको पता है कि xylem parenchyma पड़ा वो आपका वाटर का कंडक्शन करता है, phloem parenchyma आपका ट्रांसलोकेशन करता है आपका फूड मटेरियल का। नेक्स्ट है आपका these cells can डिफरेंशिएट, जो मैंने आपको बताया कि दोबारा से आपका डिफरेंशिएट हो सकती हैं, आपकी डिवीजन की पावर ले सकती हो, सेकेंडरी मेरिस्टेम को क्या कर सकती हैं आपका प्रोड्यूस कर सकती है सेकेंडरी टिश्यू के लिए। तो हमारा पैरेन्काइमा कंप्लीट हुआ। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपकी कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा होता है इसका मतलब होता है आपका ग्लू एंड इन्फ्यूजन। ठीक है, तो इट इज़ अ सिंपल लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये भी आपका लिविंग होता है। मैकेनिकल टिश्यू कहने का मतलब क्या हो गया, आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इट्स सेल्स कंपोज्ड ऑफ द मोर और लेस इलोंगेटेड सेल्स विद द थिक प्राइमरी नॉन लिग्निफाइड वॉल्स। ठीक है, अब इसमें जो आपकी सेल्स होंगी आपकी, उनकी जो आपकी वॉल होगी वो आपकी थिक होगी और प्राइमरी होगी। ठीक है, यानी कि मोटी वॉल होगी, वहाँ पर को आपकी पतली थी, यहाँ मोटी है। प्राइमरी होगी आपका नॉन लिग्निफाइड होगी, इसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं होगा। लिग्निन प्रेजेंट होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा में। लिग्निन ना प्रेजेंट होने के बावजूद भी आपका मैकेनिकल टिश्यू की तरह काम करता है। स्क्लेरेनकाइमा भी आपका मैकेनिकल आपका सपोर्टिंग टिश्यू की तरह काम करता है। इसीलिए यहाँ पर कोई इन्होंने डिफरेंशिएट करके लिखा है कि नॉन लिग्निफाइड यानी कि लिग्निन आपका प्रेजेंट नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड टू बी एब्सेंट, और इनमें आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होता है आपका टोटली एब्सेंट होता है आपका। ये कंपैरिजन का हो गया आपका, पैरेन्काइमा में हो भी सकता है और नहीं, और इसमें टोटली क्या रहता है आपका एब्सेंट होता है। Now the characteristic feature, it is present in the layer below the epidermis in the dicotyledons plant। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है आपका किसी भी प्लांट के टीएस की, चाहे स्टेम हो, रूट हो आपका, या फिर लीव्स हो, तो वो कह रहा है कि सबसे ऊपर की लेयर तो आपका एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के ऊपर आपका क्यूटिकल होता है। उसके जस्ट नीचे की जो लेयर होती है आपकी, उसमें क्या रहता है आपका कोलेनकाइमा आपका प्रेजेंट रहता है आपका। इट इज़ फाउंड इधर एज अ होमोजीनस लेयर और इन द पैचेस, या तो आपका होमोजीनस लेयर के फॉर्म में होगा या फिर आपका बीच बीच में आपका पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। Collenchyma consists of the cells which are much thickened at the corner due to the deposition of the cellulose, hemicellulose and pectin। वहाँ भी सेल वॉल आपका सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की मिलकर के बनी थी, यहाँ भी आपका इसकी मिलकर के बनी है, लेकिन कॉर्नर्स पे इनका डिपोजिशन आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्नर पे इनकी सेल क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर को थिक वॉल्ड लिखा है आपका। द सेल्स में भी द ओवल, स्पेरिकल और पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। ओवल भी हो सकती हैं आपकी, स्पेरिकल भी हो सकती हैं आपकी, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं आपका, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग भी हो सकती हैं आपका। हमेशा नहीं होंगी लेकिन हो सकती हैं। लेकिन पैरेन्काइमा का आपका एक मॉडिफिकेशन हमेशा रहेगा आपका क्लोरेनकाइमा। These cell assimilate food when they contain the chloroplast। अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये फूड का क्या करेंगे आपका एसिमिलेशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। नाउ वी कैन सी दैट दिस इज द डायग्राम ऑफ द, आप देख सकते हैं किसका डायग्राम है आपका, क्लोरेनकाइमा का क्या आपका डायग्राम है। ठीक है, अब क्लोरेनकाइमा का अगर आपको डायग्राम देखा है तो दिस इज द डायग्राम। अगर इसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे तो ये थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं आप लोग कि आपका थिक एंड कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर आपके क्या है बहुत ज़्यादा थिक हो चुके हैं। क्यों है, क्योंकि इनमें डिपोजिशन हो चुका है किसका, आपका सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का, पैक्टिन का, ये आपका प्रोटोप्लाज्मा, और ये सेंट्रल क्या है आपका वैक्यूल, और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपका बिल्कुल नहीं है। सेल वॉल दिखाई दे रही है आपकी। जो ये कॉर्नर है आप, कॉर्नर ये वाला पोर्शन है, इस पर देखो ये कितना ज़्यादा आपका थिकन हो चुका है आपका। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द पैक्टिनाइजेशन। पैक्टिन यहाँ पर को मेन आपका पैक्टिन है, हमने बोला सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है आपका। तो बेस्ड ऑन द पैक्टिनाइजेशन ऑफ द सेल वॉल देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द कोलेनकाइमा। इसके बेसिस पे आपके कोलेनकाइमा कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 3 तरह के होते हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका एंगुलर कोलेनकाइमा। ठीक है, सबसे पहले आपका एंगुलर कोलेनकाइमा है, फिर आपका लैमिनर कोलेनकाइमा है, फिर आपका लैक्यूनल कोलेनकाइमा है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपका ये होते क्या है, आपको इनका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है आपका। ठीक है, जो आपका सबसे पहले आपका एंगुलर कोलेनकाइमा है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन सच केस, जो आपका एंगुलर कोलेनकाइमा होगा उसमें क्या होगा सुन लीजिए। इन सच केसेस थिकनिंग इज कन्फाइंड
टू जंक्शन बिटवीन द सेल्स एंड फाउंड मोस्ट कॉमनली, ठीक है, इन द धतूरा। तो इसमें आपका जंक्शन, जहां पर को दो सेल्स आपकी जुड़ेंगी वहां पर को आपका थिकनिंग पाई जाती है आपकी, ठीक है। जैसे आपके धतूरा में होता है आपका लाइको पर्सिकम में होता है आपका, इनमें इस टाइप का आपका क्या होता है आपका एंगुलर कॉलनकाइमा पाई जाता है। लैमिनर कॉलनकाइमा में क्या होगा आपका, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द हैवी थिकनिंग इन द टेंजिटल देन इन द रेडियल सेल वॉल। इसमें आपका टेंजिटल सेल वॉल में होगा, किसके कंपैरिजन में, आपका रेडियल सेल वॉल के कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए इसको आपका प्लेट कॉलनकाइमा भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपका रेफेनस में पाया जाता है, आपका रेफेनस, आपका स्टेम ऑफ द रेफेनस में। फिर आपका लैक्यूनल आ रहा है। लैक्यूनल कॉलनकाइमा में क्या होगा, जो थिकनिंग होगी आपकी वो आपका कहाँ, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं ना, जहाँ पर को सपोज करो सेल के इंटरसेलुलर स्पेसेस हो सकता है, वहां पर को थिकनिंग हो जाती है, जिससे आपका इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है। ये आपका एरियल रूट्स में पाया जाता है, जिन प्लांट्स में एरियल रूट्स होती हैं। नाउ द टर्म फॉर द फंक्शन, तो फंक्शन क्या होते हैं आपके, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज द यंग स्टेम एंड द पैटियोल ऑफ द लीफ। लीफ के पैटियोल में होता है कि उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। कॉलनकाइमा सेल्स आर कैपेबल ऑफ द फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। जब इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस आपका कर सकते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था। नाउ द थर्ड टाइप दैट इज द स्क्लेरेनकाइमा। उसके दो ही फंक्शन थे आपका, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करना, दूसरा अगर आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो आपको फोटोसिंथेसिस करना। नाउ द स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं आपके, ये आपके लॉन्ग नैरो सेल से मिलकर के बने होती है, जिनकी सेल वॉल क्या होती है आपकी थिक होती है, लिग्निफाइड होती है। देखो यहाँ ध्यान देखना, लिग्निफाइड। अभी तक हमने देखा आपका पैरेनकाइमा में, पैरेनकाइमा की सेल में क्या था आपका, सेलुलोज था, हेमीसेलुलोज था, आपका पैक्टिन था। उसके बाद आपने कॉलनकाइमा पढ़ा, उसमें भी हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन था, लेकिन आपका पैक्टिनाइजेशन आपका डिफरेंट टाइप का था आपका। यहाँ स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल होगी, सेल की जो सेल वॉल होगी वो आपकी थिक होगी और लिग्निफाइड होती है आपकी, ठीक है। जिसमें आपके न्यूमेरस क्या होते हैं, आपके पिट्स, न्यूमेरस ही आपके थोड़े आपके पिट्स क्या रहते हैं, आपके छेद टाइप के आपके प्रेजेंट रहते हैं आपका, ठीक है। और इसकी जो सेल्स होती हैं आपकी लॉन्ग होती हैं, आपकी नैरो होती हैं। स्क्लेरस का मीनिंग होता है आपका हार्ड, ठीक है, एंड फ्यूजन। और आपका इनकाइमा का मीनिंग क्या होता है आपका, इनफ्यूजन। तो वही बात होगी आपका, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं आपका, इसीलिए आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर, दीज आर द डेड सेल्स, ये आपकी डेड सेल्स होती हैं, एंड डू नॉट परफॉर्म एनी मेटाबॉलिक फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग सेल्स होंगी उनमें आपकी मेटाबॉलिक फंक्शन आपके क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, आपके होते हैं, आपके रन होते हैं। जैसे हमने कॉलनकाइमा में, आपका स्क्लेरेनकाइमा में देखा कि उनमें आपका मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहे थे, वो लिविंग थे। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये टोटली डेड होता है। अब ये डेड होता है कहने का मतलब है कि इनमें कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं होता है आपका। मेटाबॉलिक फंक्शन कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि, ठीक है, कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इनमें रन नहीं होंगी आपकी। दे पजेस हार्ड एंड एक्सट्रीमली थिक सेकेंडरी वॉल ड्यू टू द यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन। अभी तक उन दोनों में आपका प्राइमरी वॉल थी आपका, लेकिन इनमें आपका सेकेंडरी वॉल पाई जाती है, किसकी वजह से, आपका लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से। सेल्स आर लॉन्ग और शॉर्ट, सेल आपकी लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट होती है, लेकिन ऑलवेज क्या होंगी आपकी, नैरो होंगी, थिक वॉल्ड होंगी, आपका लिग्निफाइड होंगी आपकी। दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिग्निन डिपोजिशन एंड ऑल्सो हैव पिट्स। आपका लिग्निन डिपोजिशन दिखाते हैं, आपके पिट्स होते हैं। मेनली जो सेल्स होती हैं आपका, उनको दो टाइप्स में आपका डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका फाइबर, दूसरा होता है आपका स्क्लेरिड, ठीक है। फाइबर हो गया आपका, स्क्लेरिड हो गया। आप देख सकते हैं कि नैरो ल्यूमन है आपका, ल्यूमन कहने का मतलब आपका कैविटी है, यहाँ पर को कैविटी ल्यूमन होगी, थिक वॉल सेल होगी आपके, बीच बीच में आप देख सकते हैं पिट्स प्रेजेंट है, इनमें भी आपके पिट्स प्रेजेंट है आपका। ये ल्यूमन है आपका, ये थिक वॉल आपकी क्या है, आपकी सेल है। तो ये आपका क्या होगा, स्क्लेरिड हो गया। ये क्या हो गया आपका, फाइबर हो गया। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या होते हैं आपके। फाइबर क्या है आपका, दीज आर द थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड द पॉइंटेड सेल्स जनरली अकरिंग इन द ग्रुप इन द वेरियस प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि ग्रुप में प्रेजेंट रहती हैं। दूसरा है आपका स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स क्या होते हैं आपके, दे आर द शॉर्ट इरेगुलर स्पेरिकल ओवल सिलिंड्रिकल। स्पेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं आपका, ठीक है। शॉर्ट होते हैं आपका, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। द वॉल इज वेरी थिक, इनकी वॉल आपका बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसके कंपेरिजन में, फाइबर के कंपेरिजन में भी बहुत ज़्यादा थिक होती है। इरेगुलर एंड द ल्यूमन इज वेरी नैरो, बहुत नैरो ल्यूमन आपका प्रेजेंट रहता है आपका, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द वॉल शो द सिंपल पिट्स, इनमें सिंपल पिट्स होते हैं आपके। दीज आर द कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ द नट्स। यानी कि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है आपका, कि जो फ्रूट वॉल होती है आपकी नट्स में, आपका पल्प होता है आपका फ्रूट्स में, जैसे गुआवा हो गया आपका, पियर हो गया आपका, ठीक है। इनमें आपका कौन सा आपका क्या पाया जाता है, आपका प्लांट टिश्यू पाया जाता है। जहां भी आपका हार्ड पोर्शन होता है ना, वहां पर को आपका स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। तो पियर हो गया आपका, गुआवा हो गया आपका, ठीक है, सपोटा हो गया आपका, इनमें क्या पाए जाते हैं आपके, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं आपके, इनसे मिलकर के बना होता है। जैसे आपका साथ में क्या हो गया आपका, जो कोकोनट होता है आपका, उसमें भी आपका जो बाहर होता है आपका, जो बहुत ही बड़ा सा आपका एक हेयर जैसा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसके बाद आपका एक राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आपका मेनली एडिबल पोर्शन होता है। तो वहाँ भी क्या होता है आपका, ये स्क्लेरेनकाइमा ही प्रेजेंट रहता है आपका। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोकोनट है उसमें आपका कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है, तो स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। जहाँ भी हार्ड चीज़ आएगी आपकी, वहाँ स्क्लेरेनकाइमा होगा आपका।
क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं, इनमें कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होती है और लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और जो सीड्स के कोड होते हैं आपके, कोड्स ऑफ द ल्यूमन सीड्स के जो कोड होंगे आपका, लीव्स ऑफ टी हो गए, तो इनमें सब में आपका ये वाला टिश्यू क्या होता है आपका पाया जाता है। अब फंक्शन आपको वैसे भी क्लियर हो गया, क्या फंक्शन हो सकता है आपका, मैकेनिकल स्टैंड और सपोर्ट प्रोवाइड करना, सरफेस फाइबर हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ द सीड्स, जो सरफेस फाइबर्स होते हैं आपके, ये हो गए आपके फाइबर्स, वो आपके डिस्पर्जल में, सीड्स के डिस्पर्जल में क्या करते हैं आपका हेल्प करते हैं। तो ये तीनों आपके जो टिश्यू थे वो कंप्लीट हो गए, यानी कि जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी एक ही टाइप कंप्लीट हुआ है आपका, दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसको, आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को।